जेनेटिक्स के ऊपर पार्ट 1। चलिए लेट्स बिगिन। सबसे पहले देखते हैं आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि जेनेटिक्स क्या होता है, फिर हम पढ़ेंगे हेरिडिटी क्या है, थोड़ा सा क्रोमोसोम का ओवरव्यू लेंगे, फिर हम पढ़ेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। सबसे पहले जेनेटिक्स होता क्या है। देखिए, जेनेटिक्स का मतलब है एक ये स्टडी है, जैसे अलग अलग स्टडीज होती हैं, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायो है, तो ऐसी जेनेटिक्स की स्टडी है। तो जेनेटिक्स किस चीज की स्टडी है? जेनेटिक्स स्टडी है ट्रांसमिशन ऑफ बॉडी फीचर्स। कुछ ट्रांसमिशन हुआ है बॉडी के फीचर्स का। कहाँ से ट्रांसमिशन हुआ है? पेरेंट्स से उनके बच्चों में। जैसे कि मैं आपसे बोलूं कि आपके बाल काले हैं, तो आपके बाल काले कैसे हैं? क्योंकि आपके पेरेंट्स है वो आपके अंदर आए हैं। आपकी आंखें नीली हैं, आपकी आंखें ब्लैक हैं, आपकी आंखें ब्राउन है। तो ये जो आपके बॉडी के फीचर्स हैं, आप लंबे हैं, आप छोटे हैं, तो ये सब कहाँ कैसे डिसाइड हो रहा है? ये सब डिसाइड हो रहा है आपके जीन से। ठीक है, तो इस सब की जो पढ़ाई है कि जो भी चीजें हमने इनहेरिट करी है अपने पेरेंट्स से, ग्रैंड पेरेंट्स से, उनके ग्रैंड पेरेंट्स से, तो ये जो पासेज हो रहा है, ठीक है, फीचर्स का, फ्रॉम पेरेंट्स, फ्रॉम ग्रैंड पेरेंट्स, अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, ये जो पूरी पढ़ाई है उसकी स्टडी को बोलते हैं जेनेटिक्स। ठीक है, तो जेनेटिक्स क्या है? जेनेटिक्स एक पढ़ाई है। इट इज अ स्टडी ऑफ जीन्स, जेनेटिक वेरिएशन एंड हेरिडिटी। किसमें? लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। ठीक है, जो लोग जिंदा होते हैं उन्हीं के अंदर तो जो चीजें लिविंग होती हैं, एनिमल्स है, प्लांट्स है, बैक्टीरिया है, ह्यूमंस है, तो इन्हीं के अंदर जीन्स होते हैं और इन्हीं के अंदर चीजें पास ऑन होती हैं। तो इसी की पूरी पढ़ाई को हम बोलते हैं जेनेटिक्स। नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जीन्स या जेनेटिक्स नहीं अप्लाई होता। ठीक है, फिर आता है कि इसकी पूरी स्टडी की जो खोज की है, जेनेटिक्स की स्टडी की, वो किसने की है? वो की है इन शख्स ने। इनका नाम है मेंडल। ये पिक्चर आप देख सकते हो, ये है मेंडल। अच्छा, ये पढ़ने गए थे, इन्होंने पढ़ाई पूरी करी, फिर इन्होंने, ये टीचर बनना चाहते थे, तो टीचर का एग्जाम दिया इन्होंने, लेकिन ये फेल हो गए टीचर के एग्जाम में। फिर जब ये फेल हो गए तो ये वापस आ गए थे अपने घर में। ये ऑस्ट्रिया के रहने वाले थे। ऑस्ट्रिया में आके फिर ये एक मॉन्क बन गए थे। ठीक है, मॉन्क बन गए। मॉन्क कौन होते हैं? मॉन्क मतलब जैसे साधु सन्यासी टाइप के। तो ये मॉन्क बन गए थे और जिस मोनेस्ट्री में रहते थे, मोनेस्ट्री वो जगह होती है जहां मोस्टली मॉन्क्स रहते हैं, तो जिस मोनेस्ट्री में रहते थे वहां पे आसपास गार्डन था। तो उस गार्डन में कुछ मटर के जो पेड़ होते हैं, पी प्लांट, ठीक है, मटर का जो पेड़ है, तो उन्होंने उन मटर को थोड़ा सा इन्होंने देखना शुरू करा, उनको ऑब्जर्व करना शुरू करा। तो वहीं से इनके दिमाग में आना स्टार्ट हुआ कि जेनेटिक्स की जो पढ़ाई है वो किस तरीके से होती है, जीन्स कैसे इनहेरिट होते हैं, कैसे चीजें आगे बढ़ती हैं। तो आप सोचिए, एक इंसान जो टीचर का एग्जाम क्लियर नहीं कर पाया, उसने पूरी जेनेटिक्स की पढ़ाई बना दी। ठीक है, तो इसीलिए इनको बोला जाता है फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर मैंने जैसा आपको बताया कि ये फेल कर गए थे टीचिंग के एग्जाम में, लेकिन उसके बाद भी इनको बोला जाता है टीचर ऑफ टीचर्स। टीचर ऑफ टीचर्स क्यों बोला जाता है? क्योंकि इन्होंने बहुत बड़ी फील्ड ऑफ स्टडी बनाई जेनेटिक्स। इनको फादर ऑफ जेनेटिक्स बोला जाता है। आज की डेट में जेनेटिक्स की हेल्प से हम बहुत कुछ कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग है, जेनेटिक इंजीनियरिंग है, जेनेटिक्स पूरी की पूरी जबरदस्त तरीके से रेवोल्यूशनाइज कर रही है चीजों को। आज की डेट में जो मेडिकल साइंस है उसमें जेनेटिक्स का बहुत 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 ज्यादा रोल है। तो वो सब किस वजह से आई है? वो अंडरस्टैंडिंग कहाँ से आई है? वो हमारे पास मेंडल से आई है। फिर आती है बात हेरिडिटी की। ठीक है, हेरिडिटी क्या है? हेरिडिटी वो है जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में। जैसे कि मैंने बोला, आपकी आई का कलर, आपकी आंखों का कलर अगर ब्लैक है, ब्लू है, नीला है, तो वो कैसे है? वो हेरिडिटी है। ठीक है, वो ट्रेट्स आपको पास ऑन हुए हैं, वो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पास ऑन हुए हैं। तो ये जो चीजें पास ऑन होती हैं, ट्रांसमिशन होता है जेनेटिकली डिटरमाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स का, इसे इसे इस पूरी चीज को हम बोलते हैं हेरिडिटी। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपकी आई का कलर हो गया, या आपके हेयर का कलर हो गया, या आपकी, आप सोच लीजिए एक तरीके से हाइट है, ये भी हेरिडिटी है। ठीक है, एक होता है टंग रोलिंग, कई लोग टंग रोल कर लेते हैं, कई लोग टंग नहीं रोल कर पाते, तो ये भी हेरिडिटी है। कई लोगों के आप देखा होगा कि जो अंगूठे होते हैं वो 2 होते हैं, तो ये भी हेरिडिटी है। तो ये सारी चीजें जो पीछे से पास ऑन हो रही हैं, जेनेटिकली ट्रांसफर हो रही हैं, ये इसी की पूरी, ये सब इन्हीं सब चीजों को हेरिडिटी बोला जाता है। ठीक है, अच्छा एक चीज है, लाइक बिगेट्स लाइक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि अगर बिल्ली है तो आगे बिल्ली होगी, डॉग है तो उसके
आगे डॉग ही होंगे, ह्यूमंस हैं तो ह्यूमंस होंगे। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस हैं तो आगे कैट हो जाएगा, ऐसा नहीं होता, और कि कैट है तो आगे ह्यूमन हो जाएगा बच्चा उसका। तो जो स्पीशीज एक जैसी है आगे वो वैसा ही बनेगी, ठीक है, तो वो जो चीज है वो मेंटेन रहती है। बट फिर एक चीज, कुछ ना कुछ वेरिएशन प्रेजेंट होता है। अब जैसे कि मैंने, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बोला ह्यूमन है तो क्या बनेगा, ह्यूमन बनेगा। डॉग है तो आगे क्या बनेगा, प्रोड्यूस करेगा, डॉग प्रोड्यूस करेगा। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे ह्यूमंस एक जैसे हैं, सारे ह्यूमंस एक जैसे नहीं है। जो बंदा इंडिया में रह रहा है उसके फीचर्स में, जो चाइना में रह रहा है, जो अमेरिका में रह रहा है, अफ्रीका में रह रहा है, सबके फीचर्स में आपको फर्क दिखाई देगा, बॉडी के अपीयरेंस में फर्क दिखाई देगा। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। तो ये जो फीचर्स में ह्यूमंस में ह्यूमन ह्यूमन ही बना रहा है, लेकिन फिर भी डिफरेंस है, ठीक है। इंडिया में ही देखोगे तो इंडिया में ही लोगों में आपस में अगर आप देखोगे तो आपको अलग दिखाई देंगे, नॉर्थ में लोग अलग दिखाई देंगे, साउथ में अलग दिखाई देंगे, ईस्ट में अलग दिखाई देंगे, वेस्ट में अलग दिखाई देंगे। तो सेम जगह के लोगों में भी डिफरेंस है, सेम फैमिली के लोगों में भी डिफरेंस है। ऐसा नहीं कि अगर दो भाई हैं तो बिल्कुल एक जैसे नजर आएंगे, नहीं, उसमें भी डिफरेंस होता है, ठीक है। तो अगर सेम पेरेंट्स के बच्चे हैं उनमें भी डिफरेंस होता है, सेम फैमिली में भी मेंबर्स में भी डिफरेंस दिखाई देता है। तो ये जो है थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो ये लाइक बिगेट्स लाइक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वेरिएशन हमें दिखाई देता है। अब वेरिएशन क्यों दिखाई देता है, उसके बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे कि नेचुरल सिलेक्शन है और जेनेटिक ड्रिफ्ट है, फिर और बहुत सारी चीजें हैं। मैं उसमें नहीं जाना चाहता हूँ कि उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में हो जाएगा और वो बहुत मुश्किल भी हो जाएगा अभी यहाँ पे समझना। तो अभी इसको छोड़ देते हैं। बस इतना ध्यान रखिए कि लाइक बिगेट्स लाइक और थोड़ा सा वेरिएशन प्रेजेंट होता है, हर चीज बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। हम अगर देखिए, आपके माँ बाप हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आप माँ बाप के बिल्कुल कार्बन कॉपी हैं, थोड़ा सा डिफरेंस होगा आप में और आपके पेरेंट्स में, थोड़ा सा आपको वेरिएशन दिखाई देगा। 100% आप कार्बन कॉपी नहीं है उनकी, ठीक है। अच्छा, फिर मैंने बोला जो हेरिटेबल फीचर है उसको क्या बोलते हैं, कैरेक्टर। जैसे कि आई कलर है, हेयर कलर है, इन सब चीजों को जो अपने पास ऑन हुए हैं उसको कैरेक्टरिस्टिक्स या एक कैरेक्टर या एक ट्रेड बोला जाता है।